Hello friends, good morning and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। और फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसका 15वां पार्ट। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी जो 14 पार्ट्स में जो हिमाचल का इतिहास है, किस तरह हिमाचल में जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ और किस तरह जो यहाँ पे आर्यन लोग आए और अलग अलग ग्रुप्स में आए और किस तरह वो जो है इधर आके हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ों में थे वो पहाड़ों में बस गए और उसके बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट जनपदास बने। और उन जनपदा बनने के बाद जो फ्रेंड्स फिर वो जो है किस तरह यहाँ पे जो दूसरे जो मौर्य वंश था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस मौर्य वंश की स्थापना की उस गुप्तास थे। और अलग अलग जो इतिहासकार में जो भी इतिहास में जो भी राजवंश हुए हैं और उनका जो है हिमाचल के जो क्षेत्रों में क्या प्रभाव रहा है और किस तरह जो है हिमाचल में जो हिल स्टेट्स में आप जानते हैं कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश जो है एक राज्य नहीं था, ठीक है। एक एक जो ये एक जो जैसे बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, जैसे आज जो हिमाचल प्रदेश है 12, इसमें जो है 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और एक जो एक यूनिट है अभी, ठीक है। उस टाइम क्या होता था फ्रेंड्स, आपको पता है कि राजाओं का राज होता था, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट जैसे इंडिया में जैसे राजपूत होते थे, ठीक है, कुछ दूसरी जगह जो राष्ट्रकूतास होते थे, उसी तरह जो है इधर हिमाचल प्रदेश में भी हिल जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनको जो हिल चीफ्स बोला करते थे। उसमें मंडी, सुकेत, बिलासपुर, चंबा, जो सिरमौर और ये जो कुल्लू, ये जो है बड़े बड़े राज्य हो गए थे। उस तरह जो शिमला हिल स्टेट और उसमें बुसार, ठीक है, जो बुसार राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग जो है हिल्स जो है हिल स्टेट थे। और उसके बाद जो है इनका जैसे जैसे इतिहास जो आगे बढ़ा और किस तरह जो है अलग अलग जो ब्रिटिश काल में और इनका क्या असर पड़ा और उसके बाद जो आज़ादी मिली किस तरह हिमाचल का गठन हुआ, ये सब जो हिमाचल हिस्ट्री में आता है फ्रेंड्स। तो आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, अभी जो 15th ये जो मेरा लेक्चर है इसमें पढ़ेंगे हम जो जो हिमाचल के जो इतिहास में जो सिखों का जो रोल है, जो सिख्स का जो रोल है, जितने भी जो सिख हिस्ट्री है उसने किस तरह जो हिमाचल के जो हिमाचल के इतिहास को प्रभावित किया उसके बारे में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको फ्रेंड्स एक इसका जो एक चैप्टर हिल स्टेट एंड सिक्स का जो पार्ट 1 है ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। वो हो सकता है आप सभी लोगों ने पढ़ लिया। और जो अभी नए हैं प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि हिमाचल हिस्ट्री से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट है, कुछ भी अगर आप उनको प्रिपरेशन करने में दिक्कत आता है तो डेफिनेटली मैंने इसको जो लेक्चर्स हैं उनको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इनको तैयार किया है। 20 या 15 से 20 मिनट का मेरा लेक्चर रहता है और उसमें पूरे आपके नोट्स भी हैं, ठीक है। आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं और आप चाहें तो उसको जो बार बार मेरे वीडियोस को सुन सकते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका जो हिमाचल हिस्ट्री का जो आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में जाते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है कम से कम 8 से 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हिमाचल हिस्ट्री से आते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने ये हिमाचल हिस्ट्री में मास्टरी कर ली तो डेफिनेटली आपका कोई भी एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली आपको एडवांटेज मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स मैंने आपको जियोग्राफी, पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटी और इंडियन जो जनरल साइंस है और उसके बाद करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है और उसके बाद जो जनरल इंग्लिश है और जनरल इंग्लिश है और जनरल मैथ, ये सब की जो मैं सीरीज़ जो है फ्रेंड्स इस अपने चैनल में जो एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप का मेरा चैनल है इसमें सब मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आप चैनल के वीडियोज़ को देखें। डेफिनेटली यू विल बी एनहांस्ड विद योर नॉलेज, ठीक है। तो आपको जो है प्लीज़, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपकी जो तैयारी है वो एक सही दिशा में चलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लीज़ फ्रेंड। जो हिमाचल के इतिहास में सिखों का जो रोल था वो क्या, किस तरह उन्होंने हिमाचल के इतिहास को प्रभावित किया। इससे पहले मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जैसे ही हिमाचल में जो इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो, भक्ति मूवमेंट ने को है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग संतों को जन्म दिया, भक्ति संतों को, ठीक है। उनमें से जो गुरु नानक देव थे उन्होंने जो है गुरु नानक देव का जन्म जो है 15वीं शताब्दी में जो है तलवंडी करके जगह जो पंजाब में आज, ठीक है, जो आज के पाकिस्तान है उसके पंजाब प्रांत में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। इसी तरह जो फ्रेंड्स जो अलग अलग सिख गुरु हुए, टोटल जो 10 गुरु हुए, उन्होंने जो है हिमाचल के इतिहास को किस तरह प्रभावित किया। जो 5वें गुरु थे गुरु हरगोविंद और उसके बाद जो गुरु तेग बहादुर थे, उन्होंने जो हरमिंदर साहिब बनाने में, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जो गोल्डन टेम्पल है और वहाँ पे जो होली टैंक है,
जब उसको बनाना था उन्होंने, तो उन्होंने जो है किस तरह हिमाचल के राजाओं से भी जो है, हिमाचल के जो हिल चीफ्स थे उनसे जो है वो मदद मांगी और उन्होंने दी। और किस तरह जो हिमाचल के जो चीफ्स थे, लाइक मंडी और सुकेत के राजा और बिलासपुर के राजा, वो जो किस तरह वहाँ के भक्त बन गए, उनके जो है श्रद्धालु बन गए। ठीक है, अभी जो है जिसने प्लीज़ आपने पढ़ना है, प्लीज़ आप उस चैप्टर को पढ़ लें। अभी जो आप आज हम स्टार्ट करेंगे, आज जो है नया जो चैप्टर है, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी जो पढ़े हम, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था। जो फ्रेंड्स आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो है, ही वॉज कंटिन्यूसली वार विद मुगल्स। ठीक है, मुगलों के साथ भी था, और उनका जो बिलासपुर के पास वो जो आनंदपुर साहिब में सेटल थे, और वहाँ पे जो है उनका कोई राज्य नहीं था। ओनली जो है कुछ उनके साथ जो है, जो उनके कुछ जो रिटेनर्स थे और जो उनके जो श्रद्धालु थे वही थे, और वही जो है उस टाइम जो फाइटिंग वगैरह करते थे, और वहीं पे उनके जो है वो जो वहाँ पे रहते थे बिलासपुर के बॉर्डर में, जिसको आनंदपुर साहिब बोलते हैं, उसको कहलूर, बिलासपुर जो है कहलूर रियासत कहलाता था, और वहाँ का राजा होता था भीमचंद। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया, जैसे मुगलों के साथ जो बाहर लड़ाई की और कुछ जगह पे मुगलों को हरा दिया, तो डायरेक्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट, ये केम इन कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें क्या हुआ, उसके बाद जो है जब उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा जो है बैसाखी डे जो 13 अप्रैल 1699 AD को जो है खालसा की स्थापना की। खालसा क्या था फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने जो सिख कौम थी उसको एक मिलिट्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उनको मिलिट्री टैक्टिक्स में, ठीक है, कि किस तरह युद्धों में लड़ना है उनको, किस तरह उनको पूरी वारफेयर प्रैक्टिस थी, युद्ध कैसे लड़े जाते हैं और किस तरह जो है युद्ध को लड़ा जाता है, ये सब जो टेक्निक्स जो इन्होंने पूरे जितने भी लोगों को सिखा दी, जो सिख लोग थे। ठीक है, एस गुरु, उसमें क्या हुआ उन्होंने कि उन्होंने ये मांगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो आदमी हो, चाहे घोड़े हो, चाहे राशन हो, प्लीज़ उनको जो है मदद करें। ठीक है, तो बहुत से लोग जो उन्होंने अपील की, और उन्होंने जैसे ही खालसा की स्थापना की, उनके साथ जो है बहुत से लोग जुड़ गए। ठीक है, और जैसे ही उनके जो लोग जो उनके साथ जुड़ना हुए, ठीक है, तो बहुत से लोग जो बोलते हैं 80,000 से ज़्यादा लोग जो उनसे जुड़ गए, और वो जो खालसा टेक्निक में और मिलिट्री वारफेयर में जो है ये लोग जो सब पारंगत हो गए और एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, तो अभी क्या प्रॉब्लम फ्रेंड्स, जब बहुत से लोग वहाँ पे जो किसी भी कई जगह इकट्ठे हो जाते हैं, रहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती थी रहने की और खाने की, जो प्रॉब्लम, राशन पानी, ये सब जो है जरूरत पड़ती थी। तो जैसे ही उनकी राशन पानी की जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिए क्या हुआ कि फिर क्या करेंगे, वो जो पड़ोसी राज्य थे वहीं पर वो क्या करेंगे, वहीं से मांगेंगे। ठीक है, अगर मांगेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, अटैक होगा, वहाँ से छीनेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोसेस जो उस टाइम की जो है ये स्टार्ट जो है वहाँ स्टार्ट हुई उस एरिया उस टाइम में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि इससे जो तंगी आने लगी, जो वहाँ का जो बॉर्डर स्टेट था, जैसे बिलासपुर था, ठीक है, कहलूर था, उनको जो कहलूर के चीफ को उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको जो अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो उसके जो जनता थी, उनको बचा नहीं सकता। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इनके आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई। तो उसने क्या किया, उससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट की वजह से गुरु जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उन्होंने क्या आनंदपुर जो साहब था वो छोड़ दिया, और वो निर्मोह करके जगह में वो रहने लगे। ठीक है, तो निर्मोह में करने जगह में रहने लगे। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम थी कि गुरु के जो खालसा आर्मी थी वो आती थी और इन्वेड करती थी कहलूर के राज्य में, और वहाँ की जो जनता थी वो जो है, अभी क्या कहलूर को भी ये लोग टैक्स देते थे, और सिखों को भी ये लोग जो भी थे राशन पानी और जो भी टैक्स जो है न देते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आप देखो कि जो बार बार जैसे उनको जो आधे उनका जो राशन है, पानी हो, जाके आर्मी ले जाएगी, ठीक है, कुछ राजा ले जाएगा। ठीक है, तो फिर जो जनता जो त्रस्त होना ही होना है। तो उससे क्या किया उन्होंने, फिर जो है उससे जो बिलासपुर के राजा को भी फिर जो है तकलीफ होने लगी कि किस तरह उन्हें सब्जेक्ट को जो है कंट्रोल की जाए, किस जगह राज्य में पीस जो है फैलाई जाए। तो उसने क्या किया, फिर अभी जो है ही वॉज अनेबल टू जो हेल्प हिज सिटीजन और प्रोटेक्ट हिज स्टेट। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस टाइम की जो सबसे जो पावरफुल आर्मी थी उस टाइम मुगल थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या फिर मुगलों से उसने सहायता मांगी, बिलासपुर के चीफ ने। ठीक है, तो आगे लेकिन क्या हुआ कि जब उनका आपस में जब लड़ाई हुई निर्मोह में, मुगलों की जो आर्मी थी उसको जो भेजा गया सरहिंद और उधर अम्बाला से, तो उससे क्या हुआ कि ये जो है फिर हार गए। ठीक है, बिलासपुर की जो चीफ की जो आर्मी थी वो सब हार गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर से उन्होंने क्या किया कि जो सिखों ने क्या किया, जो आर्मी उसके ऊपर जो है फिर जो है बाई फोर्स जो है जो उसकी जो नजराना था, जो टैक्स था वो लेना शुरू कर दिया। ठीक है, और रिक्वेस्ट फिर उसको ना उसके बाद जब ये फ्रेंड जब जो
खालसा ऑपरेशन मुगल आर्मी विच वाज डिफीटेड। और अगे जब सिख थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन लगाना शुरू कर दिया, तो हिल चीफ जो है मुगलों के जो ट्रूप्स थे फिर लाहौर और सरहिंद से जो है उनको सेना भेजी गई, ठीक है। पहले तो हार गए, फिर से जो है फिर से उनको सेना भेजी गई, ठीक है। और इन 1700 थी ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है, जब सरहिंद और लाहौर से जो है फ्रेंड्स, जो सरहिंद और लाहौर से जो मुग़ल की आर्मी आई, इन्होंने क्या किया कि गुरु के जो जितने भी वहाँ पे जो उनका कैंप था उसके साथ जो है उनको चारों तरफ से घेर लिया, और क्या किया कि उनका जो राशन पानी की जो सप्लाई थी और कम्युनिकेशंस के जो भी मीन थे आने अंदर बाहर आने जाने के, वो सब जो है कट कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि गुरु को जो है आनंदपुर साहिब जो है फिर से छोड़ना पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। और गुरु क्या है, गुरु गोविंद सिंह जो दक्षिण की तरफ जो चले गए। वहाँ पे जब वो दक्षिण की तरफ गए तो नांदेड़ नामक जगह है, वहाँ पे जो है वहाँ पे जो मिलते हैं जो बैरागी होते हैं, जो साधु संत बोलते हैं, एक आश्रम है वो माधोदास, ठीक है। माधोदास के पास गए, गोदावरी रिवर है वहाँ पे नांदेड़ में, वहाँ पे जो है वो उनसे बैरागी माधोदास से मिले। वो जो है एक डोगरा राजपूत था जम्मू का, ठीक है। और राजौरी में और 1660 ईस्वी में माधोदास का जन्म हुआ था, ठीक है। और वो वहाँ पे बैरागी था नांदेड़ में, वो जो साधु संत बना हुआ था, मतलब वो वहाँ पे वो गोदावरी नदी के किनारे जो तपस्या करता था, ठीक है। तो गुरु वहाँ गए, आपने देखा होगा जो उसमें कई बार मूवीज़ वगैरह में भी आता है कि किस तरह जो है उसने वहाँ पे जाके जो है माधोदास को प्रभावित किया, और माधोदास जो है उनके भक्त बन गए। और उन्होंने जो है उसने उनको जो है गुरु को बोला, गुरु ने जो है माधोदास को बोला कि आप जो नॉर्थ में जाइए और वहाँ पे जो भी जितने भी जो खालसा के जो दुश्मन हैं उनसे लड़ो, ठीक है। और जो है उन्होंने अपील भी की वहाँ के सारे सिखों से कि जो है वो सब जो है बंदा बैरागी, जिसको बाद में उनका नाम दिया गया बंदा बैरागी माधोदास को, कि बंदा बैरागी के बैनर तले वो सब यहाँ आएँ और एक जो उसके छत्र में उसके आएँ और सब जो उसमें फाइट करें। फिर जो है बंदा बैरागी आ गया नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में, तो ठीक है, जिसको बंदा बैरागी का नाम जो माधोदास था, ठीक है। उसमें क्या है जो खालसा आर्मी को उसने लीडरशिप दी, और इसी बीच जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है सॉरी फ्रेंड 1708 ईस्वी में एक जो पठान जो ट्रेडर्स बोलते हैं उसने जो है हत्या कर दी गुरु गोविंद सिंह की। और अभी जो खालसा जो आर्मी थी और जो खालसा आर्मी थी, ठीक है, वो क्या थी, वो इट वॉज फाइटिंग अंडर दी बंदा बैरागी, ठीक है। तो बंदा बैरागी ने क्या किया, उसने जो पंजाब के जितने भी प्लेन्स थे उन सब को जो अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और उसने क्या किया कि फिर जो वहाँ पे जो मुग़ल जो गवर्नर था पंजाब का, उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया। उससे क्या हुआ कि मुग़ल गवर्नर जो है उसने बंदा बहादुर को, जब वो अपनी आर्मी के साथ आया तो उसने क्या किया कि लोहगढ़ के किले में जो है फिर इनकी जो है फाइट हुई, ठीक है। और बोलते हैं कि उसमें जो लोहगढ़ के किले को जो है घेर लिया गया 1710 AD में, ठीक है। और जो उसके बाद इसको जो नाहन के राजा थे, नाहन के राजा को बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन ही वॉज अनेबल टू कैप्चर द बंदा बहादुर। उसकी वजह से जो है मुग़ल गवर्नर ने उसको भी इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है, नाहन के राजा को, ठीक है। और जैसे ही जो है लोहगढ़ के किले से जो है बंदा बहादुर जो है निकलने में सफल हो गया, और उसने क्या किया कि कीर्तपुर की जो शिवालिक हिल्स जो कीर्तपुर नामक जगह है वहाँ पे जो है उसने वो सभी जो सिखों को वहाँ उसने अपील की कि वो वहाँ पे आए और उससे जो है इकट्ठे होकर जो है फिर जो है मुग़लों से लड़ें, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने क्या किया, जैसे ही वो प्लेन्स में नहीं तो उसने क्या हिल की तरफ मुड़ा, और वहाँ पे उसने जो सबसे पहले जो उसने जो कहलूर का चीफ था उसको जो है अपना निशाना बनाया। और जो उसके बाद जो कहलूर के चीफ को, क्योंकि वो जो कहलूर के चीफ की जो सबसे बड़ी जो दुश्मनी थी, गुरु गोविंद सिंह जो कहलूर के चीफ को मानते थे क्योंकि उन्होंने ही मुग़लों को बुलाया था, ठीक है। तो उसके क्या किया, बंदा बहादुर ने सबसे पहले कहलूर के चीफ को डिफीट की हराया, और उसके बाद जो है सारे जितने भी जो हिल चीफ्स थे वो सब जो है उसके बंदा बहादुर के सामने जो है सरेंडर कर दिए। क्योंकि नेचुरली अगर कहलूर चीफ जो है, जैसे ही कहलूर चीफ की हार हुई उसके बाद जो है बंदा बहादुर के साथ जो जितने भी और जो सुकेत के और मंडी के जो दूसरे राजा थे वो भी जो है उसके आज्ञा मानने लगे, ठीक है। और उनको नजराना वगैरह देने लगे जो उनको ट्रिब्यूट्स थे, ठीक है फ्रेंड।
उसके बाद है मंडी राजा सिद्ध सेन चंबा राजा बर ओन अमंग द चीफ्स टू सरेंडर टू बंदा बहादुर, ठीक है। चंबा के राजा, मंडी के राजा, ये सब ने जो है उनको सरेंडर कर दिया और अपना जो ट्रिब्यूटरी जो उनका जो था नजराना जो उनको देते थे, मान लो पैसा धन वगैरह दे के जो है अपने राज्य में वो राज करने लग गए, ठीक है। ताकि बट ओके अंडर द सुजरनिटी ऑफ बंदा बहादुर के अंडर में, ठीक है फ्रेंड्स। और लेटर जो एम्पर फर्रुख खसियार था फ्रेंड्स, जो औरंगजेब के बाद जो राजा होता मुगलों का, उन्होंने के अब्दुल समद खान को, ठीक है, बंदा बहादुर को पकड़ने के लिए भेजा। और ठीक है, अब्दुल समद खान जो फ्रेंड्स वो जो है ही कम टू हिल टू फेस मुगल आर्मी। और अब्दुल समद खान ने 8 महीने तक जो घेरा डाला जो बंदा बहादुर के लिए। और जो है उसके बाद जो है वो जो बंदा बहादुर पकड़ा गया 1716 ईस्वी में और उसको जो है उसका वध कर दिया गया दिल्ली में, ठीक है। और उसके बाद जो बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो क्या फ्रेंड्स क्या हुआ, बंदा बहादुर की डेथ के बाद क्या सिखों ने जो है उसके बाद सिख जो है देवर कंटिन्यू इन फाइट विद मुगल्स, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि अभी क्या गया, तो उसके बाद जो है सिख बोलते हैं कि जो अपने 12 जो ग्रुप में बंट गए, ठीक है, 12 ग्रुप्स में बंट गए। और उसमें जो 12 समूह थे उसमें जो इन ग्रुपों को बोलते हैं मिसल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आज भी चलते हैं कि जो सिखों के जो मिसल्स हैं लाइक रामगढ़िया, ठीक है, कन्हैया, ठीक है, भंगी और इस तरह जो है सुख चक्रिया, ये सब जो अलग जो आलू वालिया, ये सब जो है इस तरह की जो है 12 जो है ये ग्रुप होते थे, ठीक है, 12 मिसल्स होती, ठीक है, ठीक है। ये जो है बंदा बहादुर की डेथ के बाद जो है ये सब जो है 12 मिसलों में डिवाइड हो गए, ठीक है। और उसमें क्या हो कि आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा सिख डिवाइडेड देम इनटू 12 ग्रुप्स एंड नेम्ड एज मिसल्स, ठीक है। ऑफ द मिसल चीफ जस्सा सिंह रामगढ़िया वाज क्विक टू एनक्रोच अपॉन, उसमें जो था जस्सा सिंह रामगढ़िया जो था, जो रामगढ़िया मिसल का चीफ था, उन्होंने जो है 1770 ईस्वी में जो है पूरे जो जितने भी पहाड़ी एरिया थे उनको जो है कब्जे में लेने की कोशिश की, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके जो टेरिटरी थी बोलते हैं रावी से लेके सतलुज तक जो है रामगढ़िया जो जस्सा सिंह रामगढ़िया थी, ठीक है फ्रेंड, उसकी जो टेरिटरी थी सब रावी से लेके सतलुज तक फिर से इस एरिया जो चंबा से लेके मतलब सिरमौर तक एरिया को फिर से उसने कैप्चर कर लिया। उसमें जो चंबा, बिलासपुर, मंडी और सुकेत जो मेन रियासतें हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद कांगड़ा, ठीक है। ही वॉज डिफीटेड बाई जयसिंह कन्हैया। उसके बाद क्या हुआ, जो जस्सा सिंह रामगढ़िया था उसको क्या हुआ, जयसिंह कन्हैया ने जो है जो कन्हैया मिसल का जो चीफ था उसने हरा दिया 1775 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड। हु वॉज लेटर एज्यूम द सोवरेनिटी ऑफ किंग, उसने क्या किया कि कांगड़ा की जो है बाद में जो कांगड़ा ग्रुप जो कांगड़ा के स्टेट्स थे उनको भी जो है अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। संसार चंद जो था फ्रेंड, जो उस टाइम कांगड़ा का राजा हुआ करता था, उसकी जो आपको पता है जो पहले से जो है उसकी जो एम्बिशन थी, उसकी जो परिवार का नगरकोट जो फोर्ट होता था वो जो मुगलों का जो किलेदार था उसके अंडर में था। और जो कांगड़ा फोर्ट जो है, कांगड़ा फोर्ट को फिर से संसार चंद जो है वो छुड़ाना चाहता है, क्योंकि संसार चंद का जो परिवार था वो राजगीर नाम की जगह पे जहाँ पे उसको मुगलों ने जो है 13 जो कुछ गांव थे वो उनको दे दिए थे और वहीं पे अपना जो है गुजर बसर करते थे ये लोग। तो जो जब ये संसार चंद था, जो घमंड चंद का बेटा राजा संसार चंद जो है, इसकी जो एम्बिशन थी वो अपनी टेरिटरी को मुगलों से छुड़ाना चाहता था, ठीक है। और वो अपने नगरकोट किले को प्राप्त करना चाहता था, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जस्सा सिंह कन्हैया ही वॉज एबल टू कैप्चर कांगड़ा फोर्ट इन 1783, ठीक है। 1783 ईस्वी में क्या हुआ फ्रेंड्स, उसने क्या किया, जस्सा सिंह कन्हैया से जो एक ट्रीटी की और जस्सा सिंह कन्हैया के साथ मिलकर जो उसने कांगड़ा फोर्ट में आक्रमण किया और जिससे जो कांगड़ा फोर्ट का जो इनके कब्जे में आ गया। लेकिन फ्रेंड्स जो जस्सा सिंह कन्हैया ने ये जो कांगड़ा का किला था वो जो है वो उसको जो संसार चंद जो को नहीं दिया, बल्कि इसका जो खुद को जो वहाँ पे राज करने लग गया, ठीक है। और वो जो 4 सालों तक जो वही वहाँ पे सिखों का राज हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड जो 1783 में जो एक अलायंस फिर इसने फॉर्म की संसार चंद ने, उसने क्या किया कि महासिंह उसमें सुख चक्रिया था, ठीक है, और जस्सा सिंह रामगढ़िया था और संसार चंद थे इसमें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जस्सा सिंह कन्हैया को फिर से इन्होंने हरा दिया, ठीक है। और जयसिंह कन्हैया को उन्होंने हरा दिया और जयसिंह वॉज डिफीटेड एंड हिज पावर बिगिन टू डिक्लाइन आफ्टर 3 years ऑफ कंटिन्यू क्लेम बाय संसार चंद, ठीक है फ्रेंड्स। जयसिंह कन्हैया को इन्होंने हरा दिया, बट फिर भी कांगड़ा का किला जो है इनके कंट्रोल में आया नहीं। लेकिन जो कंटिन्यू जो उन्होंने जैसे जैसे आपने देखा कि उसकी जयसिंह कन्हैया की जो पावर थी वो प्लेन्स में वीक पड़ने लगी, तो इन्होंने क्या किया, फिर इसके साथ जो है एक जो है समझौता किया, जिससे क्या हुआ कि जयसिंह कन्हैया को जितने जो प्लेन के जो एरियाज थे, जो प्लेन के जो पंजाब के जलंधर एरिया और जितने प्लेन्स के थे वो उसको दे दिए, और जो पहाड़ के जो राज्य थे वो उसमें जो है उसमें बता दिया गया कि वहाँ पे संसार चंद जी राज करेंगे, ठीक है। और
एंड विद दिस संसार चंद वाज लिबर्टी टू एक्सिक्यूट हिज एम्बिशन डिजाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो संसार चंद था इसने जो है अभी जो है वहाँ के हिल का जो राजा बन गया, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स इसने क्या किया, जैसे वो हिल का राजा बना तो इसकी जो एक जो एम्बिशन थी इसमें जो नॉर्थ इंडिया में एक जो है राज्य एक एम्पायर स्थापित करने की थी, ठीक है। और इसने क्या किया, अपने जितने भी जो सराउंडिंग के जो हिल स्टेट्स थे इन सबको जो है आपस में जो है इसको जो है ट्रिब्यूटरी इनका जो है आपस को कंट्रोल में कर लिया और इनको जो है ये सब इसके जो फिर ट्रिब्यूटरीज बन गए, ठीक है। और उसने क्या किया कि वो भी फिर जो है प्लेन की तरफ जो है बढ़ने लगा, ठीक है। प्लेन में जालंधर की तरफ, ठीक है। वो वहाँ पे जो है वो सिखों के साथ जो इसकी फिर से फाइट होने लगी और अल्टीमेटली उसने देखा कि वहाँ पे जो है उसका जो है चलने वाली नहीं है, क्योंकि सिखों के साथ जो मुकाबले में जो है ये जीत नहीं पाए। एक जो है वहाँ पे एक तरफा जीत नहीं हुई, कुछ लेवल पे जो है ये सिखों को तंग करता, कुछ लेवल पे जो है सिख इनको तंग करते थे, ठीक है। इससे क्या है जो संसार चंद ने फिर क्या देखा कि प्लेन की तरफ इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसने क्या किया अपना जो राज्य था और स्ट्रॉन्ग करना किया। और तो उसने जो अपनी अटेंशन थी पहाड़ी राज्यों की तरफ में, जो कहलूर था, कहलूर की तरफ जो अपना अटेंशन दी। और उसमें क्या हुआ कि कहलूर की तरफ आक्रमण किया और उसने जो बोलते हैं कि वो जो है इसकी सबसे बड़ी गलती जो है कहलूर के चीफ को कहलूर के राज्य पर आक्रमण करना था। इसने क्या किया कि बोलते हैं कि कहलूर में आक्रमण किया तो वहाँ के जो राजा था, ठीक है, उसने जो वहाँ की जो टेरिटरी थी उसको सीज कर लिया। और उसने जो मंडी का राजा था, ठीक है, मंडी का राजा जो सिद्ध सेन था उसको भी जो है कब्जे में कर ईश्वरी सेन, ठीक है, ईश्वरी सेन को कब्जे में कर लिया और उसको जो है 12 सालों तक जो है 12 साल तक जो है वहाँ पे जो है उसने राज्य जो है उसने 12 साल तक जो है उसको नदौन के किले में बंद कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि जिस तरह अगर ये बिलासपुर के जो लोग थे, ये बिलासपुर का राजा था, ये तंग हुआ तो उसने वहाँ का क्या किया कि संसार चंद के खिलाफ जो उसने कन्फेडरेशन बनाना की, ठीक है। उसने वहाँ पे अलायंस की लोगों के साथ, जो उनके जो हिल चीफ्स थे वो जो आपस में जो है तंग थे, तो सब ने इन्होंने आपस में एक अलायंस बनाई। और उसने क्या किया कि कांगड़ा के राजा के खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। और यहीं से जो है कांगड़ा की स्टेट की जो है जो डूबने की जो गाथा थी वो शुरू हुई, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद बोलते हैं कि गुड़ जो वहाँ पे जो हिल्स थे वहाँ पे जो फोर्स थी सिखों का जो है फ्रेंड्स, जैसे आप सिक्स जो थे प्लेन में थे, ठीक है। तो और उसके बाद जो पहाड़ी राज्य थे जहाँ पे जो उत्तरांचल का राज्य है, सिरमौर का राज्य है और सतलुज तक जो शिमला हिल स्टेट जिसमें 18 ठकुराई थी, यहाँ पे जो है गोरखाओं ने अब तक जो अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और गोरखा जो है पूरे जो हिमालय राज्य थे कश्मीर तक जो है अपना राज्य उनका स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनका जो कमांडर था वो था अमर सिंह थापा, ठीक है। तो अमर सिंह थापा जो है जो ये जो बोलते हैं कि इन्होंने जो बिलासपुर के राजा ने जो है सभी जो पहाड़ी राजाओं की तरफ से जो है एक अमर सिंह थापा से मदद मांगी, ठीक है। और गुरखा कमांडर से, और गुरखा कमांडर जो अपने 40,000 जो नेपाली सैनिकों के साथ जो है गुरखा सैनिकों के साथ जो है उसने जो है फिर जो है अटैक किया। और उसने क्या किया, जो कांगड़ा का जो किला था उसमें अपने कब्जे में कर लिया। और वहाँ पे जो है उन्होंने कहा जो महल मोरिया करके जगह 1805 ईस्वी में, ठीक है, उसमें जो है इनका आपस में लड़ाई हुई। और उन्होंने क्या राजा जो है कांगड़ा के किला में जो कांगड़ा किले में वहाँ वो महल मोरिया में उसकी हार हुई और जो वहाँ से भागकर जो है वो कांगड़ा के किले के छुप गया, ठीक है। कांगड़ा के किले में उसमें जो है गोरखा ने कांगड़ा के किले को फिर जो है घेर लिया। और बोलते हैं कि कंटिन्यू जो है बोलते हैं कि कांगड़ा का जो किला था गोरखा ने जो 4 सालों तक जो घेरा और वहाँ पे गोरखा लोगों ने जितने भी जो वहाँ पे गांव थे सबको उजाड़ दिया, ठीक है। और जो जितने भी वहाँ पे जो सबकी जो ज़मीनें थी जला दी, ठीक, गांव को उजाड़ दिया। तो उससे क्या हो गया कि उन्होंने फोर्स किया कि संसार चंद को कि 4 साल तक कि वो जो है किले से बाहर आए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि बोलते हैं कि अभी संसार चंद भी मजबूर था। उन्होंने क्या किया, अपने संसार चंद ने अपने भाई फतेह चंद को जो है जो वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह था उससे जो है मिलने के लिए भेजा, उसकी सहायता मांगी, ठीक है। तो बोलते हैं कि और अपने आप जो राजा था संसार चंद वो भी जो है ज्वाला जो किले से बाहर निकला चुपचाप जो गुपचुप या उसका भेष बदल के निकला और वहाँ पे ज्वालामुखी में वो जो है महाराजा रंजीत सिंह से मिला। और बोलते हैं उन दोनों की वहाँ पे जो है ज्वालामुखी की संधि हुई। ये जो है महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद के बीच में। बोलते हैं कि दोनों ने जो है जो फ्लेम है वहाँ पे उसके ऊपर हाथ रख के कसम खाई कि जो है वो आपस में एक दूसरे की जो है सहायता करेंगे। और उसके बाद जो उन्होंने
उसके बाद जो है उन्होंने गोरखाओं के ऊपर जो है अटैक किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जो महाराजा रणजीत सिंह था उन्होंने क्या गोरखाओं को 1809 में सतलुज के पार जो है भगा दिया, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं कि वो जो दोनों राजा जो है, कांगड़ा का राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह जो है वो जो है कांगड़ा के किले के अंदर एंटर हुए, उसमें हाथी पे बैठ के, ठीक है। और उसके बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो है देसा सिंह मजीठिया को जो है कांगड़ा का जो किलेदार था उसने वहाँ का किलेदार नियुक्त किया, और उसने वो संधि के अनुसार जो है जो कांगड़ा में जो मुगलों के जो एरियाज थे उन्हीं पे जो है उन्हीं जो कांगड़ा किला का जो एक पार्ट था जो मुगलों के अधीन था और जो मुगलों के राज्य था उसके साथ ही जो है वहीं तक जो है उन्होंने जो किलेदार था देसा सिंह मजीठिया वो वहाँ तक रिस्पॉन्सिबल था। और उसके बाद जो अदर जो पहाड़ी राज्य थे उसके लिए जो उन्होंने राजा संसार चंद को दे दिए, ठीक है, जो एक ट्रीटी हुई थी उन्होंने, ठीक है। और उसको उन्होंने बोलता कि राजा संसार चंद को उन्होंने जो फुल जो है रिस्पेक्ट के साथ जो ट्रीट किया, ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह ने उसके बाद जो कोटला फोर्ट था उसको 1811 में जीता। 1813 में उसने जो है गुलेर के गुलेर राज्य को जीता। और उसको 1815 ईस्वी में उन्होंने जो नूरपुर के और जसवा को भी अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। और 1818 ईस्वी में राजा दत्तरपुर को भी मर गया, और उसका भी राज्य जो है राजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया। और दत्तरपुर के राजा का जो बेटा था राजकुमार था उसको जो है वो एक होशियारपुर में एक छोटी सी जागीर दे दी, ठीक है। तो राजा जो शिवा का जो राजा था उसको भी जो है वो भी उसका ट्रिब्यूटरी बन गया, ठीक है। और 1825 में राजा जो कुटलेट का राजा था उसने भी जो है सरेंडर कर दिया अपनी जागीर में, ठीक है। और उसके बाद जो है राजा संसार चंद जो है 1823 में इस तरह 1825 तक आप देखो जो कांगड़ा के जितने भी जो छोटे छोटे राज्य थे ये सब जो है कांगड़ा से लेकर नूरपुर तक जो है महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कब्जे में कर लिए थे। और इसी टाइम फ्रेंड जो साथ साथ में कांगड़ा जो राजा संसार चंद था उनका भी राज्य चल रहा था, वो पहाड़ी प्रदेशों की तरफ जो उनका जो सतलुज से लेकर रावी तक के जितने राज्य थे ये सब जो है उनमें ये राजा संसार चंद के कब्जे में, ठीक है। और राजा संसार चंद की जो मृत्यु है बोलते हैं 1823 ईस्वी में हो गई। और उसका जो बेटा था अनिरुद्ध चंद, ठीक है, राजा अनिरुद्ध चंद को जो बोलते हैं कि 1 लाख रुपए में जो है राज्य पे 1 लाख रुपए के नजराने पर जो ही राजा रणजीत सिंह ने उसको जो है राज्य पे बैठने दिया, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि राजा अनिरुद्ध चंद को फ्रेंड्स वो 1827 ईस्वी में जब वो लाहौर जो वहाँ पे जो राजा रणजीत सिंह का राज्य हुआ करता था वहाँ पे लाहौर जो उनकी कैपिटल होती थी उस पर जो उनको बुलाया गया। और उसमें क्या हुआ कि महाराजा रणजीत सिंह ने बोला कि जो उसकी बहन है राजा संसार चंद की उसकी जो शादी है वो जो राजा संसार चंद जो है जम्मू के जो राजा होता था डोगरा राजा ध्यान सिंह, ठीक है, हीरा सिंह का जो बेटा था हीरा सिंह जो जम्मू के राजा ध्यान सिंह का बेटा था उसको जो है उसकी सिस्टर के साथ शादी की जाए, ठीक है। लेकिन अनिरुद्ध चंद ने वहाँ पे वो तो थोड़ा सा प्रिटेंड किया कि ठीक है जी हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही वो कांगड़ा में वापस आया तो उसने जो अपनी बात से मुकर गया और उसने जो है सतलुज को जब उसने मना किया तो उससे क्या है जो राजा रणजीत सिंह के जो आर्मी थी उसने उनको अटैक किया कांगड़ा पे। और राजा जो है जो संसार चंद का जो अनिरुद्ध चंद था बेटा अनिरुद्ध चंद ने जो है फिर वहाँ पे जो उस टाइम जो डोमिनेंट फोर्स थी गुरखास को जब वो वहाँ से आपको पता गुरखास की जो है अंग्रेजों से हार गए थे वहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स का शासन हो जाता। तो ये राजा अनिरुद्ध चंद ने वहाँ जो ब्रिटिशर्स से उनसे जो है सहायता मांगी और वो जो और अपनी बहन की जो शादी थी वो गढ़वाल के राजा से कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो बोलते हैं कि वहीं पे उनकी जो डेथ होगी अनिरुद्ध चंद की। और जो जितने भी कटोच डायनेस्टी का जो राज्य था वो जो है जो राजा रणजीत सिंह ने हड़प लिया, ठीक है। और 1812 ईस्वी में जो सिख आर्मी थी और उसको अनिरुद्ध चंद के बाद जो वहाँ पे जो राजा हुआ था जो वहाँ पे राजा बैठा था उससे जो है सिख आर्मी ने फिर से ट्रिब्यूट लेना शुरू किया। और 1812 ईस्वी में जो सिख आर्मी ने जो है ट्रिब्यूट लेने के लिए जो फिर से उनके जो नजराना लेने के लिए आर्मी भेजी। लेकिन राजा जो वहाँ का जो राजा था वो अनिरुद्ध चंद का जो बेटा जो नेक्स्ट जो राजा बैठा था वो भी वहाँ से भाग गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है अल्टीमेटली जो है सिखों ने पूरा जो राज्य था वो अपने कंट्रोल में कर लिया। और 1839 बोलते हैं कि
सिख आर्मी जो है, उसके बाद सिख आर्मी जो है मंडी की तरफ बढ़ी। उसमें जो कर्नल जो बेंचुरा करके होता था फ्रेंड्स, उस जो है उसके नेतृत्व में जो है उन्होंने मंडी पर अटैक किया। और फ्रेंड्स जब मंडी में ये जो कमला का जो किला है, यहाँ पे जो बेंचुरा ने अटैक किया था, जो सिख जो कमांडर था उन्होंने जब अटैक किया था, उसके अटैक की भी वहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरी की उन्होंने कब अटैक किया था, 1839 में, ठीक है। और उसमें बोलते हैं कि उनका जो एक डिटैचमेंट थी वो जो कुल्लू की तरफ गई, वहाँ पे उन्होंने जो क्या किया, कुल्लू के जो राजा था उसको जो है, अब कुल्लू के राज्य को भी हरा दिया। और वहाँ के जो राजा है उसको बहुत डिग्निटी और जो है क्रूअल्टी की उसके साथ, ठीक है, बहुत ही उसको जो है अपमानित किया, प्रताड़ित किया और बहुत ही ज़्यादा उसके जो क्रूअल्टी की। उससे जो कुल्लू के लोग जो है गुस्सा हो गए, कुल्लू की जनता ने फिर जो उन्होंने अपने राजा को बचाने की सोची और उन्होंने क्या किया, आर्मी इकट्ठा की और वहाँ से जो डिटैचमेंट से फिर उसको अपने राज्य को छुड़ाया, ठीक है। और उसके बाद 1840 में सिखों ने जो है कुल्लू में आक्रमण किया और उन्होंने कुल्लू को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। और राजा जो है सतलुज के से क्रॉस हुआ और वो जो है सतलुज क्रॉस करके उसने जो बुसर राज्य की तरफ भाग गया इसमें, और उन्होंने वहाँ उसकी जो 1841 में कुल्लू राज्य की जो है मृत्यु हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सिख ने फ्रेंड्स जो सिखों ने कोशिश की कि उन्हें सतलुज क्रॉस करें, लेकिन वहाँ पे जो बुसहर की जो आर्मी थी, उन्होंने बुसहर की आर्मी ने जो है उनको जो है सिखों को सतलुज से क्रॉस होने नहीं दिया। और तो स्टेट ऑफ चंबा, मंडी, सुकेत सक्सीडेड इन सेविंग, जो सुकेत थे, चंबा और मंडी के जो राज्य थे वो सिखों से किस तरह फ्रेंड्स उन्होंने जो है उसकी जो अपनी जो ट्रिब्यूटरी देना और उनकी जो सिखों की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली। और वो जो ट्रिब्यूटरी उनको जो ट्रिब्यूट्स देते थे, जो भी नजराना थे, जो भी उनको जो चाहिए होता था सिखों को, वो जो है राशन पानी, जो कुछ भी उनका एनुअल ट्रिब्यूट था वो उनको देते रहते थे। और उस तरह सुकेत, मंडी और चंबा ने जो अपने आप को बचा लिया, ठीक है। और फ्रेंड्स जो महाराजा रंजीत सिंह था, वो जो सिरमौर और बिलासपुर और नालागढ़ था और शिमला हिल स्टेट थे, उनको जो है कैप्चर नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो है एंग्लो नेपाली जो बाहर हुआ था 1815 में, वहाँ पे जो आपको पता है जो ट्रीटी ऑफ सगोली हुई थी, उसके बाद से जो है ये सिख जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है शिमला हिल स्टेट्स और वहाँ पे ये जो राज्य थे यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। और कब्जा कर लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो अंग्रेज़ों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, जब बिलासपुर के राजा ने जब उनको इन्विटेशन दिया था और जो अनिरुद्ध चंद्र था उन्होंने जो हेल्प मांगी थी, उसके दौरान ही उनका जो है युद्ध हुआ। 1846 ईस्वी में बोलते हैं कि रावी और सतलुज के एरिया थे वो जो है जब एंग्लो सिख वार के बाद जो है जो संधि हुई थी अमृतसर की, उसमें जो है ये सतलुज से लेके रावी तक का जो एरिया था ये सिखों के अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया, ठीक है। और ये जो इनमें जो चंबा, मंडी और सुकेत जो है ये भी ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गए थे। तो अभी जो शुरू होता है फ्रेंड्स, उसके बाद जो इतिहास होगा शुरू होगा, ये जो शुरुआत होगी ये होगी ब्रिटिशर्स इन द हिल स्टेट्स, ठीक है। तो उसके बाद जो उन्होंने किस तरह वहाँ पे राजा किया, इससे बाद पहले फ्रेंड्स एक जो होगा हिल स्टेट्स एंड गुरखा। उस गुरखा जो इधर हिमाचल के हिल स्टेट्स में आए, उन्होंने जो किस तरह हिमाचल की हिस्ट्री को प्रभावित किया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कंटिन्यू करते रहें ताकि जो हमें आपके पास जो अपडेट्स आते रहें और आपको हिस्ट्री में कोई भी कन्फ्यूज़न होना। थैंक यू वेरी मच।